बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। जी, आमिर लियाकत के मरने के बाद बुशरा आमिर, जो कि उनकी साबका अहलिया हैं, बुशरा बीबी जो हैं, उन्होंने जो है वो आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम को लेके जो दानिया शाह ने एक केस किया हुआ है, उसकी हेयरिंग के लिए अपनी वकील के हमरा अदालत में पेश हुई हैं। और वहाँ पर उन्होंने बहुत ही आड़े हाथों जो है ना वो दानिया शाह को लिया और उन्होंने कहा कि कैसी बीवी है कि जो अपने शौहर का पोस्टमार्टम करवाना चाहती है, कैसी बीवी है जो चाहती है कि इसके शौहर को चीरा फाड़ा जाए, उसकी जो है उसको सिया जाए। बहुत ही खफा नज़र आई और उन्होंने बहुत ही सख्त अल्फाज दानिया शाह के लिए इस्तेमाल किए। वो काफ़ी भरम में थी। उन्होंने अदालती समाअत के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। जो मीडिया से गुफ्तगू की वो मैं आज आपको सुनाने लगी हूँ, आपसे ज़रा गौर से। और फिर मैं कहूँगी, वैसे तो वो एक्स वाइफ हैं, अगर वो अपने आप को वाइफ कहती हैं और समझती हैं खुद से ही, तो आप मुझे बताइए कि कौन सी वाइफ चाहेगी, कौन सी चाहने वाली वाइफ चाहेगी कि 60-70 दिन के बाद उसके शौहर की कब्र की कुशाई हो और उसको बॉडी को निकाला जाए, उसे चीरा फाड़ा जाए। मुझे नहीं लगता, हम तो अपने दुश्मन के लिए भी नहीं सोचेंगे ऐसा, लेकिन वो चाहती हैं कि आमिर साहब की कब्र कुशाई हो, उनकी बॉडी निकले, उसको काटा पीटा जाए और उसको चीरा जाए, फिर उसको सिया जाए। ऐसा काम सिर्फ एक शकील कल्ब खातून ही कर सकती हैं। इतनी सख्त दिल औरत है वो कि वो अपने आप को बीवी भी कहता। यहाँ पे दरख्वास्त गुज़ार वकील के बारे में बात करते हुए आहत जो हैं उनके बारे में इन्होंने कहा कि ये कौन से अच्छे इंसान थे, इन्होंने क्यों उनका साथ नहीं दिया जब आमिर लियाकत की वीडियो और पिक्चर जो है वो लीक की गई थी। आमिर लियाकत से इतना स्ट्रॉन्ग आपका वो है बॉन्डिंग, आपको फील हो रहा है कि वो सेलिब्रिटी थे, हाई प्रोफाइल शख्सियत थे, पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो आपको FIA में भी केस दाखिल करना चाहिए था। उसी आमिर लियाकत मरहूम की तकलीफ का सोच करके जो वीडियो उनकी वायरल हुई थी और जिस डिप्रेशन में वो गए, जिसकी वजह से उनकी मौत वाकई हुई, पर आप उधर नहीं गए। आपकी तकलीफ है कि पोस्टमार्टम करवाया जाए क्योंकि आप कनेक्टेड हैं दानिया से, आप कनेक्टेड हैं उन खातून से जिनका आपने अभी भी हवाला दिया। आप बार बार कह रहे हैं उनकी वाइफ को तकलीफ है, उनकी वाइफ को। दिस शोज कि यू आर कनेक्टेड। तो कड़ियाँ अगर आप मिला ली तो जवाब खुद ही मिल जाएगा कि यहाँ आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम का कॉज ऑफ डेथ मालूम करना नहीं। इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड कर दिया गया है और उन्होंने आमिर ही की बुराई की, आमिर की उन्होंने फिर से बुराई की। उन्होंने पिक्चर लगाया और उन्होंने आमिर के लिए कुछ 2-4 जुमले हैं जिसकी हमारे पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं, उन्होंने आमिर के खिलाफ बोले। तो ये एक जैसा कि सर ने भी कोर्ट में कहा कि ये अंदर एक कहते हैं ना बोस अनाथ इंसान का। मुझे नहीं पता कि इन लोगों का कनेक्शन क्या है और किस वजह से ये इस तरह के बदला है। कोई अल्लाह साहब जो है उनकी, आप अगर फेसबुक की प्रीवियस उस पर जाएँ तो उनकी एक वीडियो है जिसमें उनका आमिर से सामना हुआ है। एक कोई वो था, एक फोरम था जहाँ पे आमिर गेस्ट बुलाए गए थे और वहाँ पे इन्होंने आमिर से कोई सवाल किया था और आमिर ने कोई जवाब दिया था, तो वो लिखा गया था कि रोस्टेड बाय अब्दुल अहद, आमिर लियाकत रोस्टेड बाय अब्दुल अहद। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि उनको बड़ी खुशी मिली थी और अगर जवाब दिया था तो वो लिखा गया था कि रोस्टेड बाय अब्दुल अहद, आमिर लियाकत। यहाँ से हमें पता लगता है कि उनको बड़ी खुशी मिली थी और अगर आप ही सारे लोग फेसबुक के उनके प्रीवियस अकाउंट पे, तो उनका कनेक्शन कहाँ से बनता है वो भी देख लीजिए। सियासी कनेक्शन भी बनता है उनका, पर मैं सियासत के बीच में नहीं ला रही। आप लोग चाहें देखना तो देख सकते हैं, सब सारे सियासी कनेक्शंस भी बनते हैं। और आमिर के साथ उनका कुछ पर्सनल बुक्स और अनाथ था, किसी पार्टी की बुनियाद पे था, मुझे नहीं पता, पर ये बात फैक्ट है कि हम बाकी रुल गए हैं, हम बाकी हमें बिला वजह इस तरह से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। अगर वकील साहब जो हैं वो इतना दिल रखते हैं और इतनी एहसास रखते हैं कि उन्हें आमिर लियाकत का एहसास है, तो आमिर लियाकत की फैमिली का भी एहसास उन्हें होना चाहिए था।